विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कुछ बता पाएंगे और डिटेल में आनंद दुबे। विद्याताई बोल रही है महाविकास आघाड़ी में है, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या ये समझे विलय हुआ तो महाविकास आघाड़ी में भी आ सकती है एनसीपी, पूरी एनसीपी। मानक भाई नमस्ते। देखिए अजीत दादा हम सबके बीच में नहीं है, इस बात का सभी पूरे महाराष्ट्र के साथ साथ देश को शोक है, देश को दुख है। विद्याताई कह रहे हैं कि अभी इस बारे में कोई बातचीत मत करिए। अरे भाई मीडिया बातचीत नहीं कर रही है विद्याताई, सुबह से वर्षा बंगले पर जाने वाले नेता अजीत दादा पवार की पार्टी के हैं, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, छगन भुजबल हो, सुनील तटकरे, वही जाके मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं, वही चर्चा कर रहे हैं। यहां से जयंत पाटिल जी कह रहे हैं कि हाँ हमारी बातचीत कई दिनों से चल रही थी, 8 फरवरी को हम लोग मिलने वाले हैं, सब घोषणा होने वाली। तो हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, हम लोग तो विपक्ष में हैं, हम लोग तो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। अब अगर दोनों परिवार इकट्ठा होता है, दोनों पार्टी इकट्ठा होती है, तो हमारे पास न खोने के लिए कुछ है न पाने के लिए कुछ है। 41 सीट अजीत दादा पवार के पास पहले से है, 10 शरद पवार साहब के पास है, दोनों मिलकर 51 हो जाएंगे, राजपाट करेंगे। 8 सीट शरद पवार साहब के पास लोकसभा में है, 1 सीट अजीत दादा पवार के पास है, मिला के 9 हो जाएंगे, लोकसभा में और ताकतवर एनडीए बन जाएगी, राजपाट करेंगे। हम क्या करें मानक भाई, हम लोग तो सिर्फ इसको देख सकते हैं ना। हमारे पास तो हम किसी के ऐसे गुलाम तो हमने किसी को बनाया नहीं है, न तो हम किसी के गुलाम हैं। किसी को लगता है कि दोनों पार्टी इकट्ठे होगी, कोई बात नहीं, राजी खुशी रहिए, मिलजुल कर रहिए, खुश रहिए। हम लोग महाविकास आनंद दुबे आपने तो अभी से हार मान ली। आनंद दुबे बोलना है, ममता बनर्जी जो कह रही है, ममता बनर्जी जो कह रही है इंडिया गठबंधन में जाने वाले थे अजीत पवार, विद्याताई आज भी कह रही हैं कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आपने लेकिन हार मान ली। अरे उम्मीद का दामन थामे रखिए, क्या पता विलय के बाद आपके साथ आ जाए पूरी एनसीपी। अच्छा सुनिए, अरे सुनिए तो, अरे पहले पूरी बात तो सुनिए। जो होगा जनता के सामने होगा, चोरी छुपे कुछ होगा नहीं। 2-4-10 दिन के बाद ये तय होगा कि इकट्ठे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर वो इकट्ठे आ गए और एनडीए के साथ चले गए, हम क्या कर लेंगे? और वो हमारे साथ आ गए तो बीजेपी क्या कर लेगी भाई? ये तो लोकतंत्र है, जिसका मन जहां जाए वहां जा सकता है। हम यही उम्मीद करेंगे कि शरद पवार साहब शुरू से ही महाविकास आघाड़ी के एक प्रकार से आधार स्तंभ है, वो हमारे साथ रहेंगे, ये हमारी उम्मीद है। लेकिन अगर जिस ढंग से नेता खुल के चैनलों पर बोल रहे हैं, चाहे एनसीपी अजीत दादा पवार के गुट के लोग हो, चाहे शरद पवार साहब के गुट के लोग, जब वो कह रहे हैं कि हमारी 10 बार पहले मीटिंगें हो चुकी हैं, हमने महानगर पालिका का चुनाव मिलकर लड़ लिया है, आने वाले चुनाव भी हम लड़ने वाले हैं, तब फिर बचा क्या? तब पत्ते छुपे कहां हैं? अब तो सारे पत्ते ओपन हैं। फिर भी हम यही चाहेंगे भाई, जहां भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, इस देश के विकास में काम करो। इससे ज्यादा हम लोग क्या कहें? ठीक है, मतलब अगर पार्टी तोड़ने की कला जानते हैं, मतलब आनंद दुबे, हर बार आपसे क्या करें? हर बार आपसे पूछता हूं, एक बार और पूछ लेता हूं। चलिए आज मौका है, लगे हाथों फिर पूछ लेता हूं। आज अगर एनसीपी एकजुट होके एनडीए में चली गई, शरद पवार साहब भी चले गए, क्या उद्धव ठाकरे और आप यानी कि एसएसयूबीटी का भी कोई चांस है क्या एनडीए में जाने का? अरे फिलहाल कहां चांस है? उनको न जरूरत है और न तो हमें जाना है। राजनीति तो आप जानते हैं समय के ऊपर होती है। आज समय नहीं है, आज हमारा समय खराब है। हम विपक्ष से बैठे हुए हैं, हम अपना जनता की आवाज उठाएंगे। आज बीजेपी इतनी ताकतवर है, कहां किसी को ठीक है, बहुत बढ़िया। एक सेकंड रुकिएगा। बृजमोहन श्रीवास्तव, बृजमोहन जी, विद्याताई ने साफ साफ कह दिया बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि अभी भी मर्जर होगा। और आपके नेता क्या कह रहे हैं देखिए जरा, वो कह रहे हैं नहीं अभी भी सब एनडीए में आ जाएंगे। भाई किसी की बाइट सुनवा रहे हैं क्या? नहीं बाइट छोड़िए, आप बताइए ना, विद्याताई की बात पर जवाब दे दीजिए। विद्याताई बोल रहे हैं बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। नहीं, आदरणीय विद्याताई ने बिल्कुल स्पष्ट ढंग से बता दिया। और मैंने भी आपको ये बताया कि महायुति जिसमें कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी एक साथ है महाराष्ट्र में, हम तीनों पार्टियों के सारे विधायक, हमारे मंत्री और पूरे सारे लोग मिलकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे अलग हटकर कुछ सोचना और बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। हम लोगों का स्टैंड बहुत क्लियर है। महाराष्ट्र की जनता ने हम लोगों को व्यापक मत दिए हैं, हम लोगों को भरपूर उन्होंने समर्थन दिया है।
और वो समर्थन उन्होंने 5 साल के लिए दिया। हम लोगों को जो काम करने का मौका दिया, तो हमारा कमिटमेंट है जनता के साथ 5 साल तक महायुति बेहतर तरीके से महाराष्ट्र के विकास के लिए देवेंद्र फडणवीस साहब और आदरणीय मोदी साहब के लीडरशिप पे काम करेगी। बहुत ही स्पष्ट है। इसमें हमारे लेवल पर किसी भी प्रकार का कोई ना तो भ्रम है, ना इस पे किसी प्रकार की और कोई चर्चा है। ठीक है, यानी कि अगर मर्जर होगा तो इसी शर्त पे होगा कि पूरी मर्ज होने वाली पार्टी एनडीए में रहेगी। माना जी, मर्ज होना है कि नहीं, सबसे पहले तो मुद्दा यह है, उसके बाद कोई दूसरी बात होगी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम लोगों का स्टैंड बहुत क्लियर है और इसमें हमारे किसी भी नेता ने अभी तक इस ढंग की कोई बात नहीं कही है कि हम लोग महायुति से बाहर जा रहे हैं या हम लोग एनडीए से बाहर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए ओके। जरा पंकज